ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੌਰ ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮੁਕਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਇਹ दिन कदे नहीं हो आना, तुसी भुल जाओ। इन लाइंस का मतलब होता है कि मैं इंसान नहीं एक दौर हूं जिसे खत्म करना चाहते हो, इसीलिए भूल जाओ वो दिन कभी नहीं आएगा। ये बात सच है कि सच में वो दौर कभी नहीं आएगा जब मूसेवाला के फैंस उनके सॉन्ग्स और उन्हें भूल जाएंगे। मूसेवाला ने अपने फैंस का साथ भले ही छोड़ दिया है, लेकिन उनके फैंस हमेशा उन्हें अपने दिलों में जिंदा रखेंगे। मूसेवाला ने कुछ नियम तोड़े और अपने अंदाज में अपनी जिंदगी जी। हो सकता है उन्होंने जो भी किया हो बिल्कुल सही नहीं हो, नियमों को तोड़ने की वजह से वो कुछ लोगों की नजरों में क्रिमिनल भी हैं, लेकिन उनके फैंस उन्हें एक रेवोल्यूशनरी मानते हैं, एक ऐसा आर्टिस्ट जिसने अपने मन की आवाज को सुना और वो लिखा जो सच था। उनके लॉयल फैंस के लिए मूसेवाला का म्यूजिक भी रेवोल्यूशनरी था और वो खुद भी। उनके फैंस मानते हैं कि मूसेवाला ने सोशल और पॉलिटिकल इश्यूज पर वो बातें बोलने की हिम्मत रखी थी जिसके लिए किसी की भी जान दी जा सकती थी। उनके फैंस की नजरों में वो एक रेवोल्यूशनरी थे जो अपने आर्ट के दम पर एक बड़ा बदलाव समाज की सोच और व्यवहार में लाना चाहते थे। सिद्धू मूसेवाला हमेशा अपने इंटरव्यूज में एक ही बात कहा करते थे कि जो भी वो फील करते हैं वही लिखते हैं। उनके सॉन्ग लास्ट राइड का किस्सा भी कुछ इसी तरह का है। इस सॉन्ग में उन्होंने अपनी डेथ के बारे में बात की थी। उनके फैंस का कहना था कि शायद सिद्धू मूसेवाले को लगने लगा था कि उनकी डेथ हो सकती है। उनके सॉन्ग लास्ट राइड के लिरिक्स कुछ इस तरह थे। चोबर दे चेहरे उत्ते नूर दसदानी, एदा उठूगा जवानी चे जनाजा मिठिए। इन लाइन का मीनिंग होता है कि गबरू जवान के चेहरे पर नूर बता रहा है कि उसकी जवानी में जनाजा उठेगा। इस सॉन्ग को सोशल मीडिया पर भी बहुत ज्यादा शेयर किया गया। उनका यह सॉन्ग उनकी डेथ के 2 वीक पहले ही रिलीज किया गया था। अपने एक इंटरव्यू में उस वक्त उनके साथ कार में बैठे उनके दोस्त गुरविंदर सिंह ने बताया था कि फायरिंग होने से पहले भी हमारी कार में यही सॉन्ग सिद्धू ने प्ले करवाया था। ये कोइंसिडेंट भी था, लेकिन सिद्धू की बात सच हो गई थी। मैंने उसे कहा था कि बुलेट प्रूफ कार में चलते हैं, लेकिन उस दिन उसने थार में ही चलने को कहा था। मुझे नहीं पता था कि ये हमारी लास्ट जर्नी होगी और अब मेरा यार कभी मेरे साथ नहीं होगा। सिद्धू मूसेवाला आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन अपने बेबाक अंदाज के साथ वो आज भी अपने लाखों फैंस के दिलों में जिंदा है। उनकी आवाज हमेशा उन्हें अपने सपोर्टर्स और फैंस के बीच जिंदा रखेगी। सिद्धू मूसेवाला ने अपने एक सॉन्ग में कहा भी था, गोली वज्जी ते सोची ना मैं मुक जाऊंगा नी, मेरे यारा दी बात ते मेरे टैटू बनने। इस सॉन्ग का मतलब है कि गोली लगी तो ये मत सोचना कि मैं खत्म हो गया, मेरे दोस्तों की बाजुओं पर मेरे टैटू बनेंगे और सिद्धू मूसेवाला मर के भी यारों में जिंदा रहेगा। उनके इस सॉन्ग को उनके फैंस ने सच भी किया। उनके मर्डर के बाद पठानकोट में 150 से अधिक लोगों ने एक ही दिन में सिद्धू मूसेवाला के नाम के परमानेंट टैटू अपने आर्म्स पर बनवाए थे। इतना ही नहीं, टैटू आर्टिस्ट रशिम ने मूसेवाला के फैंस के लिए फ्री में टैटू बनाए थे और कहा था कि ये एक आर्टिस्ट की तरफ से दूसरे आर्टिस्ट को श्रद्धांजलि है। वहीं उनके फैंस का कहना था कि वो टैटू के जरिए मूसेवाले के इस कनेक्ट को फील कर सकेंगे। सिद्धू मूसेवाले के पेरेंट्स ने भी उन्हें स्पेशल ट्रिब्यूट देने के लिए उनके नाम और फोटो का टैटू अपने हाथ पर बनवाया है। उनकी मां ने बेटे के नाम शुभ श्रवणपुत के नाम का टैटू अपने हाथ पर बनवाया, जबकि उनके पिता बलकौर सिंह ने अपने हाथ पर बेटे की फोटो के साथ श्रवणपुत लिखवाया था। उनकी मौत के बाद उनका एक 2017 का इंटरव्यू बहुत ज्यादा वायरल हो रहा था, जिसमें वो ये कह रहे थे कि अभी तो बस मेरे 4 ही गाने आए हैं, मैं कौन सा हमेशा टॉप पर रहूंगा, ज्यादा से ज्यादा 5 साल होंगे मेरे इंडस्ट्री में, लेकिन मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूं कि जिस दिन मैं दुनिया से जाऊं लोग रोएं। उनकी यह बात बिल्कुल शब्द दर शब्द सच हो गई थी और फैंस अपने आंसुओं को रोक नहीं पा रहे थे। सिद्धू कानून की आंखों में बेशक एक क्रिमिनल रहे, लेकिन जमीन से जुड़े हुए लोगों का मसीहा हो गए। 5 साल के करियर में उन्होंने लगभग 130 गाने बनाकर पंजाबी संगीत, हिप हॉप और क्रांतिकारी शायरी की जगत को मालामाल कर दिया। अब चाहे वो रेवोल्यूशनरी हो या क्रिमिनल, इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि वो कुदरत का एक ऐसा करिश्मा थे जो शायद सदियों में एक बार होता है। दोस्तों, इस सीरीज में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि ये सीरीज आपको पसंद आई हो।